नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसटी लाइव इंडिया न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त विजय चौहान। आपको बताते चले कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य की समीक्षा एवं सामग्री वितरण के लिए गुरुवार को तहसील रामसनेही घाट अंतर्गत खजूरी स्थित राहत केंद्र पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री माननीय सुरेश राही तथा खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से बाढ़ प्रभावित 100 से अधिक परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। वहीं इसके अलावा कटान क्षतिग्रस्त हुए 18 मकान स्वामियों को तत्कालिक सहायता के रूप में 21 लाख से अधिक की सहायता राशि की प्रतीकात्मक चेक प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट, पीएसटी लाइव इंडिया न्यूज चैनल, बाराबंकी। सरकार की प्राथमिकता है कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पहला तो ये है कि बाढ़ से बचाव के कार्य किए जाएं। इस वर्ष जो बाढ़ से बचाव के कार्य किए गए हैं, बाढ़ से प्रभावित होने वाली तीनों तहसीलों में रामनगर, सिरौली, गौरपुर और रामसनेही घाट में बड़ा अच्छा असर दिखा है और बाढ़ की जो विपदा है वो इस बार काफी कम रही है। ईश्वर की कृपा से बहुत कम रही है और किसी प्रकार की जनहानि भी नहीं हुई है। पशु हानि भी कोई बहुत बड़ी नहीं हुई है। इस तहसील में एक भी पशु हानि भी नहीं हुई है। और जैसा कि राज्य सरकार का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय मंत्री साहब द्वारा, अन्य समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया है। लोगों का हाल चाल लेकर उनके दर्द को समझना, उनके कष्ट को समझना और तदनुसार उसका समाधान करने का प्रयास करना। बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, उसके भोजन की व्यवस्था हो। किसी भी व्यक्ति के जो उसके पाले हुए पशु हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। चारे की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शरणालय की व्यवस्था हो, ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बहुत बृहद स्तर पर तैयारियां भी की गई थी। इस बार इस तहसील में जो गांव है जो मरून हो जाते हैं, 5 गांव, उसका दौरा लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा भी किया जाता है और मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय भी वहां पर दौरे पर गए थे। वहां से उस गांव से लोग आए भी हुए हैं। सर, इस बार हम लोगों ने वहां पर नाव भी संख्या बढ़ाई थी, हेल्थ कैंप भी वहां पर लगाए थे। लेखपाल और आरआई को लगातार वहां बैठकर कैंप कराया था सर, तो उससे बेहतर प्रयास रहा है सर। आप लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग इसी प्रकार से और अच्छा यहाँ पर कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता को कम से कम दिक्कत हो और ज्यादा से ज्यादा उनको राहत हम उपलब्ध कराएं। पहले भी आती थी, हमेशा ही बाढ़ आई है, कुछ ना कुछ आपदाएं गाँव में लगी रहती थी। लेकिन पूर्व की सरकारों में और हमारी सरकार में थोड़ा सा अंतर मैं जरूर बताऊंगा आपको। पहले जब कोई आपदा आती थी तो लोग उसमें अवसर होते थे, लेकिन हमारे सरकार जब से बनी, जब आपदा आती है तो हम लोग आपके साथी बनने का प्रयास करते हैं, आपके साथ रहने का प्रयास करते हैं, आपके सुख दुख में साथ रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके वोट से ही हमारी सरकार बनती है। जैसे ही आपदा आई, हम लोगों ने 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। 2 महीने पहले तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि ना होने पाए, कोई पशु मरने न पाए। अब आप देखिए, इतनी बड़ी बाढ़ आई, जनहानि तो आप छोड़ दीजिए, पशुओं में सिर्फ एक ही संख्या है, सिर्फ एक संख्या। ये तैयारी होगी सरकार की और उसको अंजाम देते हमारे अधिकारी का। इस तरीके की जो यहाँ तैयारी की गई है बहुत सराहनीय है। मैं सभी अधिकारियों को जो इस काम में लगे हुए थे, अपने माननीय मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि वो लगातार क्षेत्र में बने रहते। और हमारी एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग जब भी बैठते हैं तो सिर्फ आप लोगों की चर्चा होती है, जनता की चर्चा होती है कि कैसे क्षेत्र का विकास कर पाए। और इस तरीके के आपके जो विधायक, क्षेत्रीय विधायक आपको मिले तो बहुत सौभाग्य की बात है, जो दिन रात आपके बीच में रहते हैं। ये जिनके घर आज कटे हैं, वो आवास मिल रहा है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहूँगा आप लोगों से, जो नदी के किनारे पसरे अभी उसको नदी किनारे न बसे, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उनको अलग गांव में बताया जाए, दूसरे नजदीकी गांव बताया जाए, ताकि वो सुरक्षित रह सके, हर साल इस विपदा से दूर रहें। तो थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग भी।
और सरकार का सहयोग, अधिकारियों का सहयोग करिए। सरकार आपके साथ में है, क्योंकि आप लोग सरकार के साथ हो, इसलिए सरकार आपके साथ में है, सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। हमारे अधिकारी, हमारे नेतागण, सभी हमारे कार्यकर्तागण भी लगातार आपके साथ पीछे बने रहते हैं। और ईश्वर से मेरी यही है कि भविष्य में तो ऐसा इंतजाम हो जैसे इस विपदा से आप लोग दूर हो सके, ऐसी मेरी कामना है। निरंतर एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हम लोगों ने बरसों से सामना किया है और यहाँ का किसान चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ का हमेशा मुकाबला किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 के आने के बाद से जो यहाँ की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने और हमारे प्रशासन के लोगों ने जो चिंता किया है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। मैं उसकी सराहना करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होता है उसका पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पर पालन करने का काम करते हैं। आज यहाँ पर जो हमारे टिकरी, कोइलावर, ढेमा, गुनोली और जलालपुर ताई जो यहाँ पर जो 5 गांव है पूरी तरीके से सरयू नदी से, घाघरा नदी से पूरी तरीके से घिरे रहते हैं। यहाँ पर हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब और डीएम साहब, पूरी तहसीलदार साहब और सभी विभागों की पूरी टीम यहाँ पर नियमित तौर पर वहाँ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी उस गांव में जाने का काम किया है। राहत सामग्री में जो पहला चरण का वितरण हुआ, मैं स्वयं यहाँ पर वितरित कराने के लिए आया था। दूसरे चरण में यहाँ पर वितरण संपन्न हो गया है और जो यहाँ की जो एक विशेष समस्या है माननीय मंत्री जी, उसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय पूरी टीम के साथ प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये समस्या निरंतर बनी हुई है। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो हम लोग दूसरी ग्राम पंचायतों में उनको वहाँ पर बसने के लिए उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें और उस पर काम हम लोग तेजी से कर भी रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय प्रभारी मंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोग बहुत जल्द ही इन सभी ग्रामीण भाइयों बहनों को जिनके पास, खासकर जो भी गाँव के लोग जिनके पास जमीनों की उपलब्धता बाहर नहीं है, हम लोग की कोशिश होगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, ऐसे सभी लोगों को हम यहाँ से अलग जमीन उपलब्ध कराने का काम करें जिससे आने वाले समय में वो सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सके। यही अनुरोध करते हुए मैं चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से उनका बहुत बहुत